गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के वैल्यू निकालना बहुत सिंपल तरीके से लेकर आया हूँ, जिसको आप अपनी उंगलियों पर याद कर सकते हैं। पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, किसी भी एंगल की वैल्यू पूछे एट द रैंडम आप उसको एकदम बिल्कुल कुछ सेकंड्स में बता देंगे किसी को भी, या क्वेश्चन में उसको पुट कर देंगे। जो भी आपके पास जैसे भी किसी भी एंगल की, चाहे वो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, किसी की भी वैल्यू पूछे आप उसको मिनिमम सेकंड में बता देंगे विद चुटकी बजाते। आपके उंगलियों पर ही आएगा याद। अब इसके लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, पहले तो आप अपने हैंड पर एंगल को रख लीजिए। इन 5 एंगल्स को रखना है, 0, 30, 45, 60, 90, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए एंगल को रखना है। साइन थीटा में क्या करना है, बिलो द फिंगर लेना है, जिस भी एंगल की पूछे उसको अंडर रूट में रखिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। कॉस थीटा में क्या करना है, हमें एबव द फिंगर रखना है, जिस भी एंगल की पूछे वैल्यू कितनी फिंगर बची हैं एबव में उनको रखिए और अंडर रूट में वैल्यू निकालिए, उसको 2 से डिवाइड करिए। टेन थीटा में क्या करना है, हमें बिलो द फिंगर अंडर रूट में अपॉन एबव द फिंगर अंडर रूट में। इसको हम साइन अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में रहता है। अब देखिए, आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 डिग्री का मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंगल थीटा जो आपके सामने है हो गया। 0 डिग्री की वैल्यू पूछा है, 0 डिग्री कहाँ है, यहाँ लास्ट में, ठीक है। उसके नीचे कोई फिंगर नहीं तो ठीक है। जब कोई फिंगर नहीं तो हम लिखते हैं 0 और अपॉन 2, तो यहाँ पे 0 को अंडर रूट से बाहर निकाला, ये हो गया। और आपको ये पता है कि किसी भी नंबर को नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 0 ही आता है। तो दैट सेंस आपकी वैल्यू क्या हुई, ये रफ वर्क हो गया, इसको हटा दीजिए और आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, 0 डिग्री की 0। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री के पास पहुंचते हैं। साइन 30 डिग्री में मैंने कहा कितनी फिंगर है, बिलो 1, ठीक है। तो 1 अंडर रूट में अपॉन 2, और अंडर रूट में 1 हो या इसका स्क्वायर निकाला जाए, क्यूब निकाला जाए, कुछ भी निकाला जाए, 1 ही आता है। तो 1/2 आएगा। ये भी रफ वर्क है आपका। इसको सॉल्व करते हुए मैं आपको बता रहा हूं, तो आपका आंसर कितना निकलेगा यहाँ पर 1/2। आपसे कोई पूछे साइन 30 की वैल्यू क्या है तो कहेंगे सर साइन 30 की वैल्यू बिलो द फिंगर मतलब 1 और अपॉन 2 करते हैं और अंडर रूट से 1 निकालते हैं तो 1 ही आता है। सो होती है 1/2। अब 45 के पास पूछते हैं, ये मिड फिंगर हो गई, इसके बिलो 2 फिंगर हैं तो अंडर रूट 2/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ में कल चलता है कि जो 2 है वो दो इटसेल्फ 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है प्रोडक्ट के, ठीक। तो ये हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 1/√2, ठीक। अब चलते हैं साइन 60 के बाद। अब यहाँ 60 क्या है, 4th फिंगर है, इसके नीचे बिलो कितनी फिंगर है, 3, तो अंडर रूट 3/2। और अंडर रूट 3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिखने पर ये आया। अब चलते हैं साइन 90 की वैल्यू। अब इसके नीचे कितनी बिलो द फिंगर है, 4, और अंडर रूट 4 को सॉल्व किया तो 2 आया और 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया। तो सर आपकी साइन 90 की वैल्यू आई है 1, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ये सारा रफ वर्क है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप समझिए कि कैसे हमने निकाली है वैल्यू, ये सब रफ वर्क है आपका, ठीक है। अब चलते हैं कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की अबव द फिंगर बाय 2, अबव द फिंगर बाय 2, तो 0 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं आप गिन सकते हैं, कितनी हैं, 4। अंडर रूट से 4 को सॉल्व किया 2 आया और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
ठीक है, ये भी रफ वर्क है। चलिए साइन 30 के पास पहुंचते हैं। साइन 30 के अबव द फिंगर कितनी है? 3 √3/2। इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? √3/2। ठीक है, साइन 45 के पास है तो इसके अबव द फिंगर 2 ही होंगी। वही कॉन्सेप्ट ऊपर वाला, क्या आया? ठीक, अब चलते हैं यहां पर साइन 60 की कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है। कॉस 60 के अबव फिंगर कितनी है? 1। क्या आया? 1/2। साइन कॉस 90 की वैल्यू करते हैं। कॉस 90 में क्या है? अबव द फिंगर कितनी है? अब 0 बची, अब इसके ऊपर कोई फिंगर नहीं है। ठीक है, तो कितनी फिंगर है? 0/2। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट कि सर किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है सर। तो हमने 0 लिख दिया, तो आपको ये भी वैल्यू तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आपने काउंट किया। अब चलते हैं 10 के पास। 10 ये कहता है 0 डिग्री की बिलो द फिंगर और अबव द फिंगर। बिलो द फिंगर कितना है भाई? बिलो द फिंगर 0 में क्या है? 0 है। और अबव द फिंगर कितना है सर? 4। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट कि किसी भी नंबर को से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब यहां पे चलते हैं 30। बिलो द फिंगर कितने हैं? 1। अबव द फिंगर कितनी है? कितनी है अबव द फिंगर? 30 के पास चल रहे हैं 3। ठीक है, तो 1√1 से 1 निकल के आ गया और √3 3 रहेगा। तो आपकी क्या वैल्यू आ गई साइन 30 की? साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, अब चलते हैं 45 के अबव द फिंगर और बिलो द फिंगर। बिलो द फिंगर भी सर 2 है और अबव द फिंगर भी 2 है और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है। तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई? आ गई आपकी 1। ठीक, अब चलते हैं 60 के पास। 60 में बिलो द फिंगर कितने हैं? 3 और अबव द फिंगर कितने हैं? अबव द फिंगर 1। और इसको हम √3 को सॉल्व नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, अब चलते हैं यहां पर। अब बिलो द फिंगर कितने हैं? साइन 90 10 90 के पास पहुंचते हैं। तो बिलो द फिंगर कितने हैं? बिलो द फिंगर हैं सर 4 और अबव द फिंगर कितने हैं? 0। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान देने वाला है कि किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी आता है सर, जिसका सिंबल होता है ये, इसको इंफिनिटी बोलते हैं। अब ऐसे ही आप अनदर वैल्यू निकाल सकते हैं। अनदर वैल्यू दैट सेंस कि आपको अगर चाहिए कॉसेक थीटा, तो रेशियो का फॉर्मेट बना है कि आपने पढ़ा है कॉसेक थीटा 1/sin। जिस भी एंगल को पूछा जाए उसका 1/ कर दीजिए, वो हो जाएगा। जिस भी एंगल के लिए आपको पूछ रहा है कॉसेक, उसको 1/ में उसी एंगल में साइन को रख दीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप सेक को निकाल सकते हैं और इसी तरह आप टेन को निकाल सकते, कॉट को निकाल सकते, सॉरी कॉट को निकाल सकते हैं। ठीक, आप इसी तरह सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए क्विकली कैसे। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब cos 60 डिग्री कौन सी फिंगर होगी? 0, 30, 45, 60, 4th फिंगर है। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, जरा ध्यान देना। अबव द फिंगर, इसके अबव कितनी फिंगर हैं? 1/2।
2, ठीक, 1/2 ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस।